इस साल दुनिया में तमाम उथल-पथल के बीच वास्तव में एक अग्रणी बात हुई। ऊपर से यह ऐसा कुछ है जिसके बारे में दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के अंत से चर्चा कर रही है। हेलो दोस्तों, मैं शोहन हूं और द ऑटरिंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम परमाणु हथियारों मतलब न्यूक्लियर वेपन्स के निषेध पर ट्रीटी, जो द ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स से जाना जाता है, उसके बारे में बात करेंगे, जो आखिरकार इस साल 22 जनवरी को लागू हुई। ये ट्रीटी एक ऐसे विषय से संबंधित है जिस पर अब दशकों से अत्यधिक बहस चल रही है, लेकिन इसका कोई असल परिणाम नहीं निकला है। हम बात कर रहे हैं परमाणु निशस्त्रीकरण या न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की। यह परमाणु हथियारों के विकास और उपयोग पर रोक है। ध्यान रहे, हम परमाणु विज्ञान के रोक के बारे में बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे। इसका हर तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए परमाणु ऊर्जा और मेडिकल सेक्टर में उपयोग करना। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पर बहस तब शुरू हुई जब दुनिया ने पहली बार देखा कि यह क्या करने में सक्षम है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जापान पर 2 परमाणु बमों की तैनाती के बाद देश प्रकृति से डर गए, क्योंकि यह एक ताकत थी जो बहुत नया था और यह कि एक ऐसा तरीका था जिससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी। हम इस मुद्दे के महत्व को देख सकते हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के निर्माण के बाद यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा पारित पहला रेजोल्यूशन परमाणु ऊर्जा की खोज द्वारा उठाई गई समस्याओं को निपटने के लिए कमीशन की स्थापना के लिए हुआ था। अब स्पष्ट रूप से इस मुद्दे पर कई ट्रीटीज के साथ प्रगति हुई है, लेकिन उनमें से किसी ने भी वास्तव में परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। उदाहरण के लिए इस विषय पर सबसे प्रसिद्ध ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स वास्तव में परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध नहीं लगाती है। यह सिर्फ यह कहती है कि किसके पास ये न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं, और सिर्फ यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना को वो अधिकार देता है परमाणु हथियार को रखने के लिए। इसी कारण से इसकी आलोचना की और इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल जैसे अन्य परमाणु राज्यों ने इस पर हस्तक्षेप नहीं किए। यही कारण है कि 2017 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपने रेजोल्यूशन 71/258 में 2017 में परमाणु हथियारों के प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी रूप से बातचीत करने के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया। यह एक ऐसी चीज थी जिसकी सबने सराहना की थी, यहां तक कि परमाणु हथियारों वाले राज्य भी। उन्होंने कहा था कि प्रतिबंध है, लेकिन वास्तव में कभी कुछ हुआ नहीं। इसीलिए इसने इतिहास में पहली बार एक कॉन्फ्रेंस बनाया जिसने बाद में पहला ट्रीटी का प्रस्ताव रखा जो पूरी तरह से परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाती है। अब यदि आप इस ट्रीटी की समस्या से सीमा देखते हैं तो यह थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह 2017 में ही हस्तक्षेप के लिए खुला था, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि यह इसी साल लागू। इसका कारण यह है कि ट्रीटी के एक खंड में कम से कम 50 देशों की आय की पुष्टि करने की आवश्यकता थी, अर्थात उन्हें ट्रीटी के लिए सहमत होना था। और 24 अक्टूबर 2020 को ट्रीटी के अनुसमर्थन या प्रतिगमन के 50वें साधन के जमा होने के बाद यह 22 जनवरी 2021 को लागू हुआ। अब यह निश्चित रूप से एक अग्रणी कदम है, लेकिन समस्या है कि यह सिर्फ एक कदम है। मुझे पता है, मैंने अभी जस्ट कहा था कि यह ट्रीटी परमाणु हथियारों की पूरी तरह से प्रतिबंध लगाती है और ऐसा करने वाला यह पहला ट्रीटी है, लेकिन समस्या यह है कि उन देशों द्वारा हस्ताक्षरित और स्वीकार करने की आवश्यकता है जिनके पास वास्तव में परमाणु हथियार हैं।
यह मुख्य मुद्दा है क्योंकि ट्रीटी की अभी तक पुष्टि करने वाले सभी देशों के पास वास्तव में परमाणु हथियार नहीं है और इसीलिए यह कुछ भी नहीं बदलता है। जब तक परमाणु हथियार रखने वाले देश इस पर हस्ताक्षर और स्वीकार नहीं करते तब तक परमाणु हथियार कहीं नहीं जा रहे और वर्तमान स्थिति के साथ परमाणु हथियार वाले देश जल्द ही इस पर हस्ताक्षर नहीं करने को वाले हैं क्योंकि परमाणु हथियार उन्हें सुरक्षा की अंतिम भावना देते हैं। यह है कि अगर हमारे दुश्मन के पास परमाणु हथियार है तो हमारे पास भी होना चाहिए। यह है स्थिति अभी की। भारत एक परमाणु सक्षम देश है और वो इसके बारे में सार्वजनिक रूप से ऐसा कहता रहता है। अब भारत भी इस ट्रीटी का पक्षचार नहीं कर रहा है और ना ही उसने ट्रीटी के निर्माण में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट में कहा, भारत परमाणु हथियारों मुक्त दुनिया के लक्ष्य से प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है, लेकिन यह भी कहा गया था कि इस ट्रीटी के समर्थन भारत नहीं करेगा क्योंकि भारत के हिसाब से यह ट्रीटी अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में योगदान और गठन नहीं करती, ना ही कोई नया मानक या मानदंड स्थापित करता है। तो इस वीडियो में हम देखा ये ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स क्या है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट क्या है और भारत का स्टैंड क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।